Hello class 3rd student, how are you all? I hope you all are fit and fine, and I hope you have already recited the earlier poem and also did the warm activity over there. Now take out the second chapter, and the second chapter is about adventures of Sinbad. Now before starting this chapter, let's do some warm activity. Draw the Sinbad and color. So you have to draw the Sinbad and color it beautifully and neatly, okay? So now let's start the story. Once there lived a poor man Sinbad in the city of Baghdad. He used to be very wealthy, but he had wasted away the money that his father had left for him. तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर एक गरीब आदमी है जिसका नाम है सिंबाद, जो कि कहाँ पर रहता है? बगदाद में रहता है। एंड वो पहले मतलब एक अमीर पर्सन हुआ करता था, बट उसने अपने जो भी वेल्थ था, जो भी मनी था, वो सब वेस्ट कर दिया, जो उसके पापा ने जमा करके रखा हुआ था उसके लिए, ठीक है, वो सभी पैसे उसने वेस्ट कर दिए। Sinbad was tired of being poor. I want to be rich once again, he said to himself. He decided to travel to far off cities, meet new people, learn new trades and try to earn back the money. तो सिंबाद जो है वो बहुत ज़्यादा थक चुका है, ओके, वो थक चुका है गरीब बनकर, गरीब रहकर। सो वो बोलता है कि मुझे अब वापस रिच होना है, वापस अमीर होना है। तो वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि मैं ट्रैवल करूँ फार ऑफ प्लेसेस में, ताकि मैं नए नए लोगों से मिल सकूँ और वहाँ पर फिर मैं ट्रेड सीख सकूँ कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं, एंड ऑल्सो मैं वहाँ से काफ़ी सारा पैसा कमा सकूँ। Sinbad considered and decided to become a sailor. This would give him a chance to go on different voyages, see different places, cities and meet new people. So यहाँ पर बोल रहे कि जो सिम्बा है वो कंसिडर करता है, वो डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं एक सेलर बन जाता हूँ, क्योंकि जो सेलर है उसको चांस मिल जाता है डिफरेंट जगहों में जाने के लिए, वोएज करने के लिए। वोएज मतलब ट्रैवल थ्रू सी, मतलब समुद्र के जरिए वो वोएज कर सके और वो डिफरेंट जगहों में जा सके, सिटीज में जा सके, वहाँ पर अलग अलग लोगों से मिल सके, नए नए लोगों से मिल सके, ओके। शॉर्टली सिंबाद met some merchants and agreed to go on a sea voyage with them. They traveled to many countries and sold their goods. तो उसके बाद मतलब सिंबा जो है वो कुछ मर्चेंट से मिल जाता है और वो अग्री करते हैं कि वो सी वॉयज पे जाएंगे उसके साथ, और वो ट्रैवल करते हैं बहुत सारी कंट्रीज में, फिर वो वहाँ पर कुछ चीज़ों को बेचते हैं। One day the sailor saw an island in the middle of the sea. It was green with shady trees. The men were overjoyed to see such a beautiful land in the middle of the sea. They immediately wanted to go ashore and rest. Once they landed, the men began to explore the island, eat and drink. They decided to light a fire to warm themselves. As they were lighting the fire, suddenly the land shook violently and the men were shocked to realize that they were not on land at all. What they had thought to be an island was actually the back of a huge whale. All the men were dived into the deep sea. So फिर एक दिन क्या होता है, एक दिन जो सेलर है वो उनको एक आइलैंड दिखता है, ओके, मिडिल ऑफ द सी में, सी के बीचों बीच एक सुंदर सा आइलैंड दिखता है, और वो जो आइलैंड है वो बहुत ही हरा भरा होता है। इट वॉज वेरी मच ग्रीन, ओके, विद शेडी ट्रीज, वहां पर शेडी ट्रीज होते हैं। द मैन वर ओवरजॉयड, वो जो आदमी है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि वाओ, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लैंड है जो कि एकदम समुद्र के बीचों बीच है। तो वो इमीडिएटली वो उसकी तरफ जाते हैं एंड रेस्ट करने के लिए, एंड जैसे ही वो लैंड करते हैं वहाँ पर, तो वो एक्सप्लोर करते हैं उस आइलैंड को, वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं उन्हें खाते हैं और वहाँ पर जो ड्रिंक्स होते हैं उनको पीते हैं, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि चलो क्यों ना हम फायर लिट करते हैं ताकि हम अपने आप को गर्म रख सकें। तो वो जैसे ही फायर लिट करते हैं वैसे क्या होता है, वैसे ही वो आइलैंड हिलने लग जाता है, ओके, वायलेंटली हिलने लग जाता है। फिर वो जो आदमी है वो ऐसे शॉक हो जाते हैं कि अरे ये तो कोई आइलैंड नहीं है, ओके, ये क्या है, ये एक बड़ा सा कोई एनिमल है, बड़ा सा कोई वाटर एनिमल है, उसका बैक है ये, ओके, ह्यूज सा जो एनिमल है, यानी कि कौन है वो, वेल, ओके, तो वेल का बैक है वो। और फिर सभी मेन जो है वो जल्दी से डीप सी में डाइव करते हैं। Luckily, Sinbad found a plank of wood that was floating by and he quickly clung onto it. After many hours at sea, he reached a remote island. He reached ashore
He was very tired and hungry. He fell to the ground and sleep for a long time. फिर लकीली जो सिम्बा है उसको एक प्लैंक ऑफ वुड मिल जाता है जो वहां पर ऐसे फ्लोट कर रहा था, और वो जल्दी से उसकी तरफ क्लंग करता है, और उसके बाद आफ्टर मेनी आवर एट सी वो आखिरकार एक रिमोट आइलैंड में पहुंच जाता है। और जैसे ही वो पहुंचता है बहुत ज़्यादा थकावा फील करता है, हंग्री फील करता है, वो वहां पर ग्राउंड में ऐसे ही मतलब अनकॉन्शियस हो जाता है, और फिर वो वहीं पर वो उसी ग्राउंड एरिया में ही सो जाता है। When Sinbad woke up, he walked around the island eating berries and nuts from the trees. At one place, he saw several beautiful horses grazing. He stared in surprise. Suddenly, a huge octopus came out of the sea and grabbed the horse by the neck. Suddenly, Sinbad rushed to the horse's rescue. He kicked the octopus back into the sea and saved the beautiful horse. तो जब सिम्बा जब उठता है तो वो देखता है कि वहाँ पर आइलैंड में काफ़ी सारे ट्रीज होते हैं, तो उनकी बेरीज निकालता है, नट्स निकालता है और उन्हें खाने लग जाता है। और एक जगह जब वो जाता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर से घोड़े थे, ठीक है, जो घास चल रहे थे, और वो जब उनको ऐसे देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है। सडनली वो क्या देखता है, एक बड़ा सा ऑक्टोपस है, वो एकदम से समुद्र से बाहर आता है और वो एक जो हॉर्स उसकी नेक को पकड़ लेता है, ग्रैब कर लेता है। सडनली जो सिम्बा है वो जल्दी से जाता है, उस हॉर्स को बचा लेता है उस ऑक्टोपस से, वो उस ऑक्टोपस को वहां पर मार देता है और वो बैक उसे वापस सी की तरफ भेज देता है, ओके, और वो ब्यूटीफुल हॉर्स जो है उसको वो बचा लेता है। Next, the horse belonged to the king of the island. When the king heard about how Simba had saved his horse from the octopus, he called Simba to his court and gifted him a bag of gold coins. Simba returned to Baghdad happily. तो उसके बाद क्या होता है, जो हॉर्स है वो उसे बाद में पता चलता है कि जो हॉर्स है किसको बिलोंग करता है, ये तो राजा का हॉर्स है, ओके, ये किंग को बिलोंग करता है। तो जब किंग को ये पता चलता है कि इसने मेरे घोड़े की जान बचाई है, तो वो सिम्बा को अपने मतलब दरबार में आने के लिए बोलते हैं, और वो सिम्बा को क्या बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं, और वो सिम्बा को गिफ्ट देते हैं, लाइक गोल्ड कॉइन्स देते हैं गिफ्ट में, ओके, और सिम्बा जो है वो वापस फिर बगदाद पहुंच जाता है खुशी खुशी, ओके। सो इस स्टोरी से आपको क्या पता चला है, क्या सीखने को मिला है, दैट वन शुड ऑलवेज बी करेजियस एंड वन शुड नॉट वेस्ट मनी, ओके, एंड ऑल्सो वन शुड ऑलवेज लाइक one should always be smart and have the great presence of mind, okay. I hope student that you enjoy this story, and your homework is you have to reread this story again and also do the warm up activity. Till then students, take care, bye bye.